के बहुत मजा आएगा। वैलेंटाइन वाला, अरे वाह, वैलेंटाइन वाला बहुत मजेदार लिखा है। अरे वाह। हाँ, अरे आप पढ़ना पक्का से, परसों आजकल आएगा, तो परसों आने वाला है। आजकल रोज छप रहे हो, क्या बात है। हाँ, बहुत आ रहे हैं। आपकी जैसी सहेलियां बैठ के दुआएं करेंगे तो क्या होगा फिर बताओ। नमस्ते सभी को। आपके जैसी अच्छा, सहेलियां जिसकी होगी ना, हाँ तो सही वो है। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते भावना जी, बकुला जी, शोभा जी, नीलम जी, प्रतिभा निरुपमा जी, जी, नमस्ते निरुपमा जी, आशा जी, नमस्कार जी, भावना जी, विजया जी, नमस्कार अंजना सबको, जी। नमस्कार आशा जी। हाय माधवी जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया। कब शुरू होगा? मेरा 5वां ही नंबर है। 5वां नंबर है मेरा। आपके तो 12 मिनट 2:48 हुए। मैं ये कह रही अरे तो गप्पे करो ना, गपशप करो ना, वैसे भी तो करते हैं अपन। ऐसे जल्दी जी मैं चलो। साथ कुछ में कह लेके तो सकती हूँ। गपशप दूजी करते हो, आपका आप म्यूट है करो। क्या? इसी के टाइम भी है ना। अपन प्लेट लेके जो गपशप करते हैं ना, वो अभी कर लो। सही है। मैंने क्या? लगा रखा था मेरा। जी मैं कुछ अभी कह मैं सकती दिखाती हूँ। हूँ आपकी प्लेट में अभी केसरिया भात है, क्या इडली अरे वाह। है, और चाय का कप तैयार पड़ा है सामने, क्या और बात, आज आइसक्रीम भी रखा है। थोड़ा थोड़ा ठंडा आ गया मौसम, तो गर्म आ गया तो क्या क्या? बात। अंजना जी, हेलो। 3 बजने वाले हैं और मैं अब रिकॉर्डिंग ऑन करने वाली हूँ और इस सारी चिट चैट को यहीं पे अपन रोकते हैं। कार्यक्रम क्योंकि शुरू होने वाला है। आप सभी को पुनः पुनः मेरा अभिवादन। और एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा अगर ये ग्रुप्स बन जाएंगे, लग रहा है फिर। जैसा है उसी में सब बेस्ट करते। नमस्कार। हाँ, ग्रुपिंग तो नहीं, लाइक 50 के नहीं। जी आज्ञा दें तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत जरूर। देवपुर पत्रिका के आदरणीय कार्यकारी संपादक और आज के हमारे अतिथि आदरणीय श्री गोपाल माहेश्वरी जी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कार। वामा साहित्य मंच की अध्यक्ष आदरणीय अमर जी एवं सचिव आदरणीय इंदु जी को मेरा सादर नमस्कार। वामा साहित्य मंच के सभी पदाधिकारियों एवं श्रोताजनों को भी मेरा प्रणाम। अब मैं बहुत ही आदर के साथ डॉक्टर शोभा प्रजापति जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर सरस्वती वंदना से मंच को भावमय करें। डॉक्टर शोभा प्रजापति जी। धन्यवाद अंजू जी, अतिथि महोदय और मेरी आदरणीय सभी वामा सखियों को मेरा सादर नमस्कार। दीदी आपकी अनुमति से मैं सरस्वती वंदना प्रारंभ करूं? जी, सरस्वती पूजन में प्रारंभ करती हूँ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृत। शांति। सरस्वती माँ को प्रणाम करते हुए सरस्वती वंदना। नमो भगवती हे सरस्वती वन्दे तव पदयुगलम् वन्दे तव पदयुगलम् विद्यां बुद्धिं वितनुभारिणीं चित्तं कारय मम विमलम् चित्तं कारय मम विमलम् वीणावादिनी शुभमतिदायिनी वीणावादिनी शुभमतिदायिनी पुस्तक हस्ते देवनुते पुस्तक हस्ते देवनुते
वर्णज्ञानं सकलनिदानं वर्णं ज्ञानं सकलनिदानं सन्निहितं कुरु मम भैया मुझे चित्ते वहाँ पे अभी सुनाना नहीं है कुछ, अभी म्यूट रखना पड़ता है। मम चित्ते नमो भगवती हे सरस्वती वन्दे तव पदयुगलम् वन्दे तव पदयुगलम् हंसवाहिनी ब्रह्मवादिनी हंसवाहिनी ब्रह्मवादिनी करुणापूर्णा भववरदे करुणापूर्णा भववरदे मंजुलहासिनी नाट्यविलासिनी मंजुलहासिनी नाट्यविलासिनी लास्यं कुरु मम रसनाग्रे लास्यं कुरु मम रसनाग्रे नमो भगवती हे सरस्वती वन्दे तव पदयुगलम् वन्दे तव पदयुगलम् वन्दे तव पदयुगलम्। प्रणाम। धन्यवाद। बहुत ही भक्तिमय और ओजपूर्ण स्वर में आपने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अमर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर स्वागत भाषण दें। धन्यवाद अमर जी। अंजू। कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हमारा यह कार्यक्रम आज भी ऑनलाइन ही है। मैं हमारे आज के अतिथि महोदय गोपाल जी माहेश्वरी जी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ और सभी वामा सखियां जो इस दोहरे कोरोना और इस कार्यकाल में दोहरे तरह से काम करते हुए अपने रचना धर्मिता में भी लगी हुई हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। एक बड़ी खुशखबरी हमारे बीच इस तरह से है कि शांता पारेख जी की किताब का विमोचन अगले माह किया जाना है। 6 मार्च का दिन निश्चित है और समय 9 से 11:30 बजे, तो आप सभी आमंत्रित हैं। ज्यादा समय न लेते हुए क्या अंजू जी, क्या मैं अभी अपना रचना पाठ करूं कि आप बाद में बुलाएंगे? मैं आपको क्रमवार बुला लेती हूँ। पहले तीसरा नंबर है आपका। जो आदेश। जी। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले रूपाली पाटनी जी को बुलाती हूँ। संस्मरण के रूप में आपकी रचना है जिसमें माँ के साथ के आपने कुछ लम्हे वाक्य समेटे हैं, तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ रूपाली पाटनी जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। माँ सरस्वती और मेरी मम्मी को मनपूर्वक नमन करते हुए आप सभी सखियों का अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले तो यह बताना मौजू होगा कि आज जो आप सब लोगों के साथ का सौभाग्य मुझे मिला है, उसका श्रेय मेरी मम्मी को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मुझ में साहित्य सृजन व साहित्य प्रेम के बीज रोपे। अपने मम्मी पापा के प्रति कृतज्ञता, प्रेम और श्रद्धा का भाव लगभग हर संतान के मन में होता है। इसे हम समय समय पर अभिव्यक्त भी करते हैं, पर आज मैं उनसे जुड़ी अपने मन की एक फांस को आप सब सखियों के समक्ष कुरेद रही हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ऐसा करने से शायद उसकी चुभन कुछ कम हो जाए। बात उस समय की है जब मेरी उम्र लगभग 20 वर्ष रही होगी। उम्र का यह दौर ऐसा होता है जबकि लड़कियां सजने संवरने का, अच्छा दिखने का कुछ ज्यादा ही प्रयास करती है। मैं भी कुछ ऐसी ही थी। उन दिनों फिल्मी किताबों और कॉलेज की लड़कियों की देखा देखी मुझे लगा कि मुझे अपने हेयर स्टाइल में चेंज लाना चाहिए। जानकारी लेने पर पता चला कि उसकी फीस 500 रुपए होगी, जो कि उस समय एक बड़ी राशि हुआ करती थी। राखी का पर्व नजदीक ही था। हर वर्ष की तरह इस बार भी मम्मी मुझे राखी के लिए नई ड्रेस दिलाना चाहती थी।
पर मेरी मांग थी कि मुझे ड्रेस मत दिलवाइए, मुझे अपना हेयर स्टाइल बदलना है। पर मम्मी ने कहा कि बेटा त्योहार पर हर साल हम नए कपड़े लेते हैं, तो आप कपड़े ले लो और हेयर स्टाइल का चेंज रहने दो। फिर मम्मी मुझे अपने साथ ड्रेस दिलाने लेकर गई। मैं बेमन से मम्मी के साथ एक दुकान से दूसरी दुकान भटकती रही। लगभग 1-1.5 घंटा भटकने के बाद मेरी मम्मी परेशान हो गई, उन्हें रोना सा भी आ गया। पर मैंने अपनी जिद और नाराजगी के चलते ड्रेस पसंद नहीं की। हम लोग घर आ गए। उसके बाद अपनी एक सहेली के साथ मैं ब्यूटी पार्लर पर जाकर अपने बाल कर्ल करवा लिए। अब मेरे बाल लगभग 6 महीने तक घुंघराले ही रहने वाले थे। पार्लर वाली ने जब वो रोलर हटाया और मैंने अपने आप को आईने में देखा, तो आप यकीन मानिए मैं रो पड़ी। एक तो घर वालों की मर्जी के बिना बाल कटवाने का बोझ मन पर था, और दूसरा बाल कटवाने के बाद मुझे अपना रूप पसंद ही नहीं आया। इस बात को याद करके मुझे आज भी अफसोस होता है। मैं कितने प्यार से मेरी मम्मी मुझे ड्रेस दिलाने के लिए लेकर गई थी। वे नहीं कह पाई थी, पर बात यही सच थी कि उन्होंने हेयर स्टाइल के लिए मुझे इसलिए मना किया था कि यदि उस साल में नए कपड़े नहीं पहनती तो उन्हें दुख होता। अब आज मैं सिर्फ अपनी संवेदनहीनता पर अफसोस ही कर सकती हूँ। यही कहूंगी आप सब लोगों के बीच कि हम सबको यह चाहिए कि अभिभावकों की भावनाओं, उनके स्नेह, उनके हमारे प्रति वो जो परवाह करते हैं उसका हम लोग सम्मान करें। उनके प्यार को यदि अपन अपना हक समझते हैं तो उनके प्रति दायित्व के प्रति भी हम लोग जागरूक रहें। अपनी मेहनत बुद्धि बल से चढ़े हो जो सोपान, माता पिता की भूमि का भी पर हो तुमको ध्यान। कर्ज न रखे दायित्व निभाए, वही सच्चा इंसान। खुश हैं वे दोनों घर तुमसे, यही असल सम्मान। यहाँ मैं अपनी पंक्तियां स्पष्ट करना चाहूंगी कि जो व्यक्ति अपने माता पिता को खुश रख पाता है वही असल सम्मान के योग्य है। इसी के साथ धन्यवाद सखी। बहुत ही भावुक प्रसंग था रूपाली, और ऐसे वाकये जीवन में अक्सर आते हैं जिनकी यादें जीवन भर सालती हैं। बहुत ही भावुक, तुम भी बहुत भावुक हो गई थी। अब मैं अगली प्रस्तुति के रूप में पुनः अमर चड्डा जी को आमंत्रित करती हूँ। ओ पिता मेरे सहारे, ओ पिता मुझे जान से प्यारे। कुछ इसी भाव को लेकर आदरणीय अमर चड्डा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अंजू। आज का विषय ही ऐसा है, अपने अपने माता पिता को, अभिभावकों को एक तरह से, जो अगर हमारे बीच नहीं है उन्हें श्रद्धांजलि, और जो हैं उनको साथ संभाल करके रखना, उनके आदर्शों को पोषित करना। 4 लाइन से मैं अपनी बात शुरू करूंगी। दुनिया जहान की खुशियां, दुनिया जहान की खुशियां तुझ पे लुटानी थी, कदमों में पापा आपके जन्नत उतारनी थी। ये चांद तारे जो भी आसमान में हैं सजे, ये चांद तारे जो भी आसमान में हैं सजे, पापा मुझे इनसे आपकी नजरें उतारनी थी, पापा मुझे इनसे आपकी नजरें उतारनी थी। मैं अपनी कविता पढ़ती हूँ। जिंदगी इम्तिहान बनी थी, मौत सिर पर आन खड़ी थी, अपने तप से, अपने बल से, अपने धीरज और जतन से, अपने सारे पुण्य चुकाए, मुझको प्राणों से जिलाए। आशाएं हम पर लुटाकर, खुद पर हर संकट उठाकर, दूर किए दुख दर्द हमारे, ओ पिता मेरे सहारे, ओ पिता मुझे जान से प्यारे। तुम प्यार थे, इंतजार थे, चांद सूरज आकाश थे, की जरूरत हर वो पूरी, चाहना कोई अधूरी। तुम ज्ञान थे, विद्वान थे, तुम खुशियों के खजान थे,
सबको यूं प्यार बुलार कर, अपना सब कुछ वार कर, सुख त्याग दिए अपने सारे, ओ पिता मेरे सहारे, ओ पिता मुझे जान से प्यारे। अपने दम अपनी लगन से, अपने साहस और प्रण से, बाधाएं कितनी पार की, न दुश्मनों की परवाह की। हो खेल का मैदान कोई, दलीलों का संसार कोई, आदर्शों में अपने अडिग रहकर, तुम जिए मिसाल बनकर, कर्तव्यों से न किए कभी किनारे, ओ पिता मेरे सहारे, ओ पिता मुझे जान से प्यारे। तुम अकेले ही चले थे, जख्म सीने में लिए थे, सेवा भावी तत्पर सहर्ष, जीवन में पार किए संघर्ष। सौम्य सजीली मुस्कान तुम्हारी, चेहरे पर रोशनी उजियारी, रिश्तों को डोरी में रखा बांध कर, की झोली में अमृत बिठा कर, विष के पी लिए प्याले सारे, ओ पिता मेरे सहारे, ओ पिता मुझे जान से प्यारे। आप ही संसार हमारे, दर्दो गम न पास हमारे, तुम ही से थी मेरी पूजा, ना कोई अंतस में दूजा। हो कोई अकेला दुखी उदास, उसका जीवन किया उजास, भटकों को फिर राह दिखाकर, दुखियों को तुमने दिए आसरे, ओ पिता मेरे सहारे, ओ पिता मुझे जान से प्यारे। आखिरी पंक्तियां हैं। वक्त की तलवार पे थे, कर्म बंधन आ खड़े थे, कष्ट तुम्हारे दूर कर पाते, काश तुम्हारा मौन समझ पाते। लानतें ऐसी जिंदगी पर, करते सेवा तपस्या हद पार कर, अपना जीवन तुम पर वार कर, काश ले आते तुम्हें दोबारे, काश ले आते तुम्हें दोबारे, ओ पिता मेरे सहारे, ओ पिता मुझे जान से प्यारे। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। पिताजी को याद करते हुए अमर जी की एक बहुत ही भावुक रचना, काश तुम्हारा मौन समझ पाते। आज का विषय ऐसा है कि चाहे ये किसी भी माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा हो, आलेख, संस्मरण, कविता के रूप में, लेकिन भावनाओं की अभिव्यक्ति एक ही है। तो अगली प्रस्तुति के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी बकुला पारिक जी को। आप एक ऐसे युवक के विषय में बता रही हैं जिन्होंने कोरोना काल में कुछ अलग हटके काम किए हैं बुजुर्गों के लिए, तो उन्हीं की जुबानी उनकी ये रचना संस्मरण के रूप में बकुला पारिक जी। मैं पुनः बकुला पारिक जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे अपनी वाचना के साथ म्यूट कर ले, मैं कर चलिए आंटी जी माइक। हाँ। सभी वामा सखियों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम मेरे स्वर्गस्थ माता पिता को सादर प्रणाम एवं श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी रचना ईश्वर की प्रस्तुति देने जा रही हूँ। लॉकडाउन से आवागमन बंद होने का नियम लागू हो गया था। इस कारण अमेरिका में नितिन बेहद चिंतित रहता था। उसकी चिंता का कारण उसके माता पिता थे जो कि भारत में एक गांव में रहते थे। वो वहां अकेले थे। उनको रिश्तेदार सभी आसपास ही थे, लेकिन इस बीमारी के प्रकोप के कारण किसी का भी किसी के लिए सहारा बन पाना मुश्किल था। काश मैं वहीं रह जाता, क्यों इधर आया? नितिन अक्सर सोचा करता था। लगातार फोन द्वारा अपने माता पिता से संपर्क बनाए रखता था। अचानक एक दिन उसे खबर मिली उसकी माता को कोरोना हुआ है एवं अस्पताल में भर्ती है। सौभाग्य से उस समय सख्त नियमों के अंतर्गत आवागमन चालू हुआ था। वह गांव पहुंचा, जितना भी हो सके इलाज करवाया, लेकिन वे नहीं बच पाई।
वह समय कोरोना की दूसरी लहर बीत जाने के बाद का था। जैसे नदी में बाढ़ आने के बाद पानी उतर जाता है, वैसे कोरोना का प्रकोप पीक पर जाकर कुछ धीरे धीरे कम हुआ और परिणाम यह देखने में आया कि कितने ही परिवार बिखर गए। नितिन की सोच ने अब दूसरा मोड़ लिया। अपने काम को उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया। यूं भी विदेश की भौतिकता से वह उब चुका था। उसे इस विपदा की स्थिति में सहाय रूप बनने का निर्णय उसने ले ही लिया। उसने अपने गांव में अपने साथी से बिछुड़े या साथ ही रह गए बुजुर्ग दंपतियों हेतु प्रारंभिक तौर पर अपने ही घर को आवास गृह का रूप दिया और वह सिर्फ अपने ही नहीं, इतने सारे माता पिता का बेटा बन गया। माता पिता को सम्मान देते हुए आवास को ईश्वर कुंज नाम देकर सार्थक किया। धन्यवाद। आपकी संकट के समय ऐसे सहारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोरोना काल की त्रासदी से हम सब कहीं ना कहीं गुजरे हैं। ममत्व, सुरक्षा, कर्तव्य भावनाएं, संवेदना, मजबूती, अपनत्व, स्नेह, आदर, दृढ़ता, इन सारे एहसासों का आज मंथन हो रहा है। तो अब अगली प्रस्तुति के रूप में अब मैं बुलाना चाहूंगी शांता पारिक जी को। उनका विषय कुछ अलग हटके है और उसका शीर्षक है धोखा दिया आपने। मुझे लग रहा है ये संस्मरण के रूप में आपकी प्रस्तुति होगी। तो शांता पारिक जी, आप आमंत्रित हैं मंच पर। शांता पारिक जी। शांता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, बोलिए। मैं पुनः शांता पारिक जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं बोलूं? दिख रहा है मेरा सब? यस। आप देख पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, देख पा रहे हैं आप अपना। हाँ जी। मेरा शीर्षक अजीब है, क्यों धोखा दिया सबको। माता पिता कभी किसी को धोखा नहीं देते, पर मेरे पिता ने हमको धोखा दिया है, वो आपको बताऊंगी। एक बेटे के घर से निकले थे दूसरे बेटे के घर जाने के लिए। बीच में मेरे घर इंदौर आए। ससुराल की शादी में मिलनी जो करनी थी, 7 मासियों के आप पिता समान जो थे। जाने की तारीख 5 मई की टिकट थी। 2 की शादी में पूरे परिवार से मिले। रात को बारात में अच्छे से खाया भी। हाँ, रास्ते में जाते वक्त अगली सीट पर बैठकर 78 रुपए 50 पैसे मुझे पीछे वाली सीट पे दिए। मेरे नाराज होने पर कि इतनी जल्दी क्या थी। नहीं, कर्ज को तो जल्दी ही उतारना चाहिए। ये आपकी अंतिम सीख थी। हिसाब बेटी से भी पक्का रखो। पूरे जीवन 44 साल की सरकारी नौकरी में विभागाध्यक्ष रहते हुए भी कुछ भी ऊंच नीच नहीं किया, तो 3 मई को क्यों महाप्रयाण किया। मेरे ही घर में लॉन में घूमते हुए हाथ में माला और पानी के कुंड में जाकर सो गए। हाँ, मुझे पता है कि आप भूवैज्ञानिक थे। पूरा जीवन विद्यार्थियों को भूगर्भ जल की विशेषज्ञता थी। आपके हजारों विद्यार्थी आज देश विदेश में कोने कोने में भूजल ढूंढ रहे हैं, इसीलिए पानी में जाकर विदाई ले ली। मैंने पूछा तो बोले गेट का ताला नहीं खुला, इसलिए नॉन में ही घूम रहा हूँ। अच्छा ही हुआ नहीं खुला, नहीं तो पराए शहर में पलासिया में आपको कौन पहचानता ये कौन गिरा हुआ है। मैंने तो आपको चारों बच्चों को हमेशा डांटते ही देखा है। जल्दी उठ के पढ़ाई करो, झूठा मत डालो, जहाँ की वस्तु वहीं रखो,
हर जगह समय से पहुंचो, किसी को कष्ट मत दो। क्या इसीलिए कितने चुपके से चल दिए? कितने अपराध बोध के साथ पार्थिव देह को लेकर मैं भाई के घर गई। पूरे परिवार की गुनाहगार हो गई मैं। जो भी लोग 12 दिन में आए, शोक सभा में भी आपकी सादगी, सात्विकता, मिलनसारिता व परहित चिंता का बखान करते रहे। पर आश्चर्य तो तब हुआ जब आपके विभाग के सारे प्रोफेसर एक वैन में बैठकर उदयपुर से भिलवाड़ा आए, गुरुदेव गुरुदेव की रट लगाए रहे। आपकी अनुशासन प्रियता, विभाग का व्यवस्थापन, आपके कर्मचारियों के प्रति ख्याल रखने की अनुपम प्रवृत्ति की ही चर्चा कर उदास हो गए। सर नहीं, आप गुरुदेव थे। हमें तो पता भी नहीं था कि दिन भर टोका टोकी करते रहने वाले पिता बाहर इतने सम्माननीय गुरुदेव थे। आपके अनुशासन से हम चारों समाज में स्थान बनाए बैठे हैं। बस माँ के जाने के बाद संत की तरह कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है कह के सारी पेंशन दूसरों पे लुटाते रहे। आपके बेटे के घर से महाप्रयाण करना था, मेरा घर क्यों चुना? ये आपने हम सब के साथ धोखा किया। न कर्म भूमि मिली आपको, न पुत्रों का साया। क्या निर्मोहित है आप? यही तो धोखा किया आपने। धन्यवाद। शायद आपको मेरी रचना पसंद आए। वामा मंच को मैं फिर से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे कहने का अवसर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद शांता परीख जी। आपके संस्मरण को सुनने की बड़ी उत्सुकता थी, क्योंकि आपकी रचना का शीर्षक एकदम अलग हटके था, मगर ये संवेदनाओं का अथाह सागर था आपकी रचना में। बहुत ही धन्यवाद आपको आपकी प्रस्तुति के लिए। अब अगली रचना अंजू जी, प्रस्तुति के रूप में। हेलो अंजू जी, एक मिनट, किसी का माइक चालू है, वो रचना के बीच में आवाजें आती है, कृपया बंद करवाइए ना। बंद कर दिया मैंने। वॉल्यूम थोड़ा कम है क्या, या मुझे कम सुनाई दे रहा है यहाँ पर? आप अपने डिवाइस का वॉल्यूम तेज करिए। मेरी का तो मैक्सिमम कर रखा है मैंने। सेटिंग्स में जाके अंदर से भी होता है। अंजू जी से एक बात मैं भी कहना चाहूंगी। आप सुन पा रही हैं अंजू जी? जी मैं सुन पा रही हूँ। किसी कारण से आपके वहां पे लाइट कम ज्यादा हो रही है, तो इस कारण से हम देखने वालों को बड़ा अजीब लग रहा है। यदि ठीक कर सके तो कर लीजिए। ये आवाजें किसी की आ रही है मैडम, जरा बंद करवाइए। बीच बीच पे आती रचना पढ़ते हुए तो अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है वो बोल रही होती, तुम्हारी आवाज गई वहां, ऐसा मत करो। वाली जी, एक अनुरोध है, माधवी जी को आप पुनः भेज दें, क्योंकि वो जुड़ नहीं पा रही, वो लंदन में है, अकेले हैं, थोड़ा सा उनकी मदद कर दीजिए। ओके जी, ओके, ठीक है। अंजू जी आप कंटिन्यू। रूपाली जी, कम ज्यादा मेरे बस का नहीं हो रहा है। मैंने दो लाइट बंद कर दिए, मगर कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन हो रहा है बार बार। नहीं अभी ठीक है, और कोई इश्यू नहीं है, वो ठीक है। हाँ आई नो। ठीक है जी ठीक है। अब अगली प्रस्तुति के रूप में मैं डॉक्टर अंजना चक्रपाणी मिश्रा जी को बुलाना चाहती हूँ। आपने पिता को अपना ये संस्मरण समर्पित किया है, तो सुनते हैं एक बेटी के शब्दों में पिता का भावपूर्ण चित्रण। डॉक्टर अंजना चक्रपाणी मिश्रा जी। पुनः अभिवादन करती हूँ पटल पर उपस्थित सभी सुधीजनों को, विद्वज्जनों को प्रणाम। आज मेरे हर्फ को मुसलसल बरसती उनकी यादों ने घेरा है। सुना है क्षितिज के उस पार कहीं उनका सुनहरा डेरा है। मेरे पिता का व्यक्तित्व इतना उदात्त और विराट था कि क्या सुनाऊं और क्या न सुनाऊं। इसे इतने कम समय में और शब्दों की पाबंदी में पूरा सुनाया ही नहीं जा सकता। हाँ, मुक्त होकर अगर लिखूं तो किताब बन सकती है। नेहरू टोपी,
लकदक सफेद खद्दर की धोती और कुर्ता पहने, माथे पर लाल चंदन का गोल तिलक लगाए मेरे पिता आयुर्वेद चक्रवर्ती पंडित श्री ताराशंकर मिश्र के नाम से विख्यात थे। दिव्य पुरुष मेरे पिता का संपूर्ण व्यक्तित्व ही बहुत प्रभावशाली था। श्रीलंका सरकार द्वारा आयुर्वेद चक्रवर्ती की मानद उपाधि से सम्मानित मेरे पिता की प्रसिद्ध कृति नाड़ी दर्शन आज भी देश में नाड़ी विज्ञान पर पढ़ी जाने वाली सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। नाड़ी दर्शन, काय चिकित्सा जैसी अन्य कई पुस्तकों के रचयिता मेरे पिता के यूं तो कई रूप थे, किंतु उनके साथ बिताए मेरे बचपन का एक हिस्सा मेरे जो कुछ और जैसा भी व्यक्तित्व है की नींव का पत्थर है। जहन में बैठे बचपन के कई किस्सों में से एक किस्सा कुछ यूं है। रोजाना पिताजी सीढ़ी से उतरते हुए आवाज लगाते थे, अंजन कॉपी पेंसिल लेकर नीचे बैठक में आ जाओ, इमला का समय हो गया है। मात्र 7.5-8 वर्ष की दरमियानी उम्र में प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे का समय मेरे श्रुतिलेख के लिए सुनिश्चित था। बैठक में तख्त पर मसनद लगाए विराजमान मेरे पिता और उनके मध्य एक डेस्क रहा करती थी, जिस पर कॉपी रखकर मैं उनके द्वारा बोले गए हिंदी, उर्दू और संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों की इमला लिखा करती। इमला यानी कि श्रुतिलेख, हालांकि आप सब जानते होंगे, फिर भी मैंने सोचा एक बार आप लोगों को बता दूं। जिस पर कॉपी रख मैं उनके द्वारा बोले गए हिंदी, उर्दू और संस्कृत के क्लिष्ट शब्दों का इमला लिखा करती थी। मुझे अच्छे से याद है, बल्कि यूं कहें कि एक भी शब्द की वर्तनी अशुद्ध होने पर उनकी भ्रुकुटी तन जाया करती थी और दृष्टि तीक्ष्ण हो जाती थी, और सजा के स्वरूप मुझे उस शब्द को 20 बार बिना देखे लिखना पड़ता था। उन दिनों सुबह का समय मेरे लिए काटे नहीं कटता था। मैं इंतजार करती कि 8 कैसे बजे और मैं हिरन हो जाऊं। पर आज मैं ये शिद्दत से महसूस करती हूँ कि ये उनकी ही डाली हुई मजबूत नींव का ही असर है, और चाहे जो हो, परिवर्तनी रूपी मेरे वजूद की साधारण सी इमारत को मैं निरंतर बुलंद बनाकर शब्दों के खूबसूरत कंगूरे कर सकती हूँ। धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है कि अगर शुरू से ही वर्तनी पे ध्यान दिया जाए तो बचपन में ही जो नींव डल जाती है वो ताउम्र रहती है, और हमारी ये त्रुटि नहीं रह जाती। इसलिए शुरू से ही बच्चों के उस पर ध्यान देना चाहिए। मेरे पिता ने हमेशा से ही इस बात पर बहुत ध्यान दिया था। मुझसे प्रूफ रीडिंग बहुत छोटेपन में ही करवाने लग गए थे, तो उनकी ही दी हुई ये देन है। आज मैं उसे खुशी से याद करती हूँ और बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मेरे पिता ने मुझे इतनी अनमोल थाती दी है कि मेरे साथ वो ताउम्र रहेगी, और मेरे जिंदगी के बाद मेरे बच्चों में वो परिवर्तित होगी, क्योंकि मैंने भी उसी तरीके से उनको पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अंजना, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, वर्तनी की शुद्धि। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हिंदी लेखन में, और पिता का जो गरिमामय प्रभावशाली अनुशासन की व्यक्तित्व आपने प्रस्तुत किया है वो अनुकरणीय है। आपकी तालीम का असर बाकायदा आज भी तारी है। अब अगली प्रस्तुति के रूप में मैं आवाज देती हूँ आशा मुंशी जी को, जो अपनी कविता के साथ मंच पर उपस्थित हों। क्या लिखूं, 2 शब्द उन पर जो जीवन प्रणेता थे मेरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आवाज देती हूँ आशा मुंशी जी को। जी नमस्कार वामा मंच। अंजू जी मेरी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही? जी आ रही, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है आपके पास। सभी वामा सखियों को मेरा नमस्कार, और सभी माता पिताओं को मेरा नमन। मेरी कविता का शीर्षक है श्रद्धांजलि। क्या लिखूं 2 शब्द उन पर,
क्या लिखूं दो शब्द उन पर जो जीवन प्रणेता थे मेरे। आंधी और तूफान विजेता वृक्ष धरोहर थे मेरे। उनकी बाहों में अटखेलियां कर उम्मीदों के बीज रोपे। उंगली थाम चलना सिखाया, हौसले और बुलंदियों से आसमां छूना सिखाया। क्या धरा है इन टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, क्या धरा है इन टेढ़े मेढ़े अक्षरों में। क्या शब्दों से उनका जीवन रचूं, क्या शब्दों से उनका जीवन रचूं। त्याग और बलिदान देकर जिन्होंने मेरी जीवन रूपी किताब रची। त्याग और बलिदान देकर जिन्होंने मेरे जीवन रूपी किताब रची। ममता, करुणा और स्नेह लुटाकर उन्होंने जीवन सुख संसार दिया। मुस्कानों की बगिया से डालियां पुष्पों की रोप दी। मुस्कानों की बगिया से डालियां पुष्पों की रोप दी। उनके जीवन के हर पृष्ठ में गहराइयों का ताल है। उनके जीवन के पृष्ठ में गहराइयों का ताल है। हर शब्द में संदेश है, हर संस्कार उनका भारती। क्या मनाऊं मैं दिवस उनका, क्यों मनाऊं मैं दिवस उनका। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा परिवार बना। वो मेरी सांसों में बसे हैं, हर भोर उन्हीं से है मेरी। हर तीज त्योहार उन्हीं से है, उनमें है चारों धाम मेरे। उनसे ही जीवन तीर्थ है, उनसे ही जीवन तीर्थ है, उनमें है चारों धाम मेरे। ऐसे ही परम पूज्य माता पिता पर जीवन हो निसार मेरा। ऐसे ही परम पूज्य माता पिता पर जीवन हो निसार मेरा। उनकी प्रतिमा पर नित्य करूं मैं, उनकी प्रतिमा पर नित्य करूं मैं शत शत नमन, शत शत नमन। शब्द आहुति से देती हूँ, शब्द आहुति से देती हूँ पितृ मातृ दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि, भावभीनी श्रद्धांजलि। धन्यवाद। हौसलों की बुलंदी से आसमान छूना सिखाया। पिता का स्नेहमयी भावमय चित्रण करती आपकी कलम। अब मैं अगली प्रस्तुति के रूप में बड़े ही सम्मान के साथ नीलम तोलानी जी को आमंत्रित करती हूँ। नीलम जी की कलम से पिताजी की प्रति उनकी अनमोल पाती सवैया के रूप में पुण्य प्रारब्ध के पल्लवों से खिले, कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ उनकी रचना। नीलम तोलानी जी। आप सभी को नमन। आज मातृ पितृ दिवस विशेष पर मैं नीलम अपने कुछ शब्द सुमन अपने माता पिता के चरणों में अर्पित करना चाहूंगी। पहले मैं अपने पिताजी की दी हुई सीखों को सवैयों के माध्यम से आपके सामने रखती हूँ। पुण्य प्रारब्ध के पल्लवों से खिले, पुण्य प्रारब्ध के पल्लवों से खिले, जन्म पुत्री मिला पूज्य पापा रतन। खेल ही खेल में सीख देते खरी, नीति शिक्षा सिखाते सदा आदतन। स्वाभिमानी बनो दीन दातव्य हो, दासता एक की मुक्ति सच्चा जतन। अल्पता मंत्र है आत्म सम्मान का, कर्म में साधकी सोच से अज्ञतन। कर्म से साधकी सोच में अज्ञतन। बोध ब्रह्मांड का बोध ब्रह्मा मिले, देह से चेतना शुद्धि का आचमन। आपने है सिखाया मृदा सा बनो, आपने है सिखाया मृदा सा बनो। उर्वरा हो मनीषा अहम का शमन, नीर जैसे बनो बाध्यता को हरो। ध्येय हो तमा चित्त जैसे गगन। अस्त्र शिक्षा सभी से बड़ा अस्त्र है, अर्थ से पूर्ण अस्तित्व मिथ्या कथन। तो ये थे दो सवैये पिताजी के लिए।
और अब अपनी मम्मा के लिए मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। तहत में पढ़ रही हूँ क्योंकि गले की कुछ दिक्कत है। इसी शुचि शब्द में सारे अमित ब्रह्मांड बसते हैं। धरा पर जन्म लेने को अजर मनु भी तरसते हैं। धरे वो धैर्य धरती सा शुभेच्छा से गगन भर दे। देखो काम दुष्कर सा हंसे पल में उसे कर दे। सदा ममता भरा आंचल बिछाकर छांव करती है। कभी थकती नहीं माता दुखों का ताप हरती है। प्रथम गुरु सभ्यता की है। सभी मर्मज्ञ कहते हैं। धरा पर जन्म लेने को अजर मनु भी तरसते हैं। लगे माँ अन्नपूर्णा सी करों में दिव्य कौतुक है। बनाती है सरल सादा रहे सब भोग भिक्षुक है। तमिस्त्रा में दिवाकर सी अडिग विश्वास सिखलाती। रुचा है वेद पूजा है अनेरी विश्व की थाती। प्रखर एक ज्योति जैसी माँ विधाता शक्ति रचते हैं। धरा पर जन्म लेने को अजर मनु भी तरसते हैं। तो ये थे मेरे कुछ शब्द सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीलम जी। अल्पता मंत्र है आत्मसम्मान का या प्रथम गुरु सभ्यता की, ऐसे कुछ शब्दों में आपने अपनी रचनाएं रखी, अपने से वैया पढ़े। बहुत ही गूढ़ शब्दों में पगे ये आपकी रचनाएं थी। तो अगली प्रस्तुति के रूप में मैं प्रतिभा जैन जी को आमंत्रित करती हूँ। आप आज के विषय पर अपना एक आलेख प्रस्तुत करने जा रही हैं। बच्चों के प्रति अपने वात्सल्य, ममत्व और समर्पण की गहराई समझना नामुमकिन है। ऐसे कुछ भावों को व्यक्त करते हुए उनका ये आलेख। प्रतिभा जैन जी। सभी को सादर नमन। पद्म पुराण सृष्टि खंड में लिखा है, सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमया पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजयेत। 14 फरवरी मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरस्वती ब्रह्मा के समान माता पिता ही तो वह होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते हैं। और बसंत में प्रकृति जिस तरह निस्वार्थ भाव से धन धान्य की बरसात करती है, उसी तरह माँ बाप भी तो जीवन भर निस्वार्थ भाव से बच्चों पर सारी खुशियां नौछावर कर देते हैं, अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को भुलाकर। इसलिए बहुत ही सही समय चुना है बसंत पंचमी के पास इस पावन पर्व को मनाने का, बच्चों द्वारा इस पावन जोड़ी के प्रति सम्मान, आदर, कृतज्ञता अर्पित करने का। हम नादान बच्चों को उनके त्याग, निश्चल प्रेम की महत्ता का अर्थ तब समझ आता है जब हम स्वयं माता पिता बनते हैं। तब समझ आता है कि कैसे जब पापा अपनी कमाई के सारे रुपए हम पर खर्च कर देते थे और खुद अपनी और मम्मी के पसंद की चीजें अगले महीने ले आएंगे, उस पर टाल देते थे, और फिर वो अगला महीना सालों बाद आता या फिर शायद कभी आता ही नहीं। माँ भी ना अपने पसंद का खाना भी तो पता नहीं कितने महीनों बाद बनाती। बच्चों को उनकी पसंद का खाना खिलाकर ही उन्हें खुशी होती है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है। यह तो इतने छोटे से उदाहरण है उनके स्नेह भरे त्याग के। बड़े बड़े त्याग लिखने बैठ जाऊं तो अश्रु बहकर सूख जाएंगे, पर मन भिगोता रहेगा। और कुछ तो शायद अभी समझ भी नहीं पाई, क्योंकि अभी मुझे वृद्ध होने में समय बाकी है। फिर भी उनके मन में कोई द्वेष, कोई गुस्सा, कोई पीड़ा नहीं रहती, परंतु बच्चों के चेहरे पर खुशी से ही आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं। हे भगवान, कैसा जिगरा बनाया तूने माँ बाप का कि उनके आगे मैं नतमस्तक हूँ। यह हमारे माता पिता के असीम आशीर्वाद होते हैं, जो अदृश्य दिव्य शक्ति बनकर हमारे बिगड़ते या नामुमकिन से लग रहे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। बच्चों के प्रति उनका वात्सल्य, ममत्व और समर्पण की गहराई समझना नामुमकिन है। किस मिट्टी के बने होते हैं पता नहीं। हम कितना भी बुरा व्यवहार उनके साथ कर ले, कितना भी चिढ़ लें, कितना भी गुस्सा कर लें, वह कभी बद्दुआ नहीं देते। थोड़ी देर नाराज हो जाएंगे, पर फिर से वही प्रेम, फिर से वही शीतल छाया उनकी सदैव बनी रहती है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे अपने माँ बाप को उनके पूर्व में, अपने युवावस्था में की गई गलतियों का दोष देते हैं
और कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया या आपने ऐसा क्यों किया, तो बच्चे यह क्यों नहीं सोचते कि जैसे आज वह युवा हैं और कितने ही गलत फैसले ले लेते हैं, तो माता पिता भी तो युवा थे, उनसे भी गलत फैसले हुए थे और उन गलतियों से उन्हें सही गलत के बारे में सीख मिली और सही और उन्हीं अच्छे बुरे अनुभवों से प्रेरित होकर सीख कर उन्होंने हमें सही और गलत की शिक्षा दी। तो इस दिन अपने मम्मी पापा के 2 बार पैर छुएं, उन्हें धन्यवाद कहें, गले लगे, और अगर वो आपके आसपास नहीं तो उन्हें फोन करें, अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो उनकी तस्वीर देखकर उनको शुक्रिया अदा करें। फिर देखिएगा आपके नयन से जो अश्रुओं की धारा बहेगी ना, उससे आपकी सारी नेगेटिविटी, सारे तनाव, सारे स्ट्रेस बह जाएंगे। कर देखिएगा, सुकून मिलेगा। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मैं देना चाहूंगी पूर्ण करने के पहले, कि लता मंगेशकर जी जिन्होंने जीवन के आखिरी पलों में जब उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी, तो उन्होंने आग्रह करके डॉक्टर और नर्स सभी को हेडफोन मंगवाया और अपने पिताजी का गाया गीत हेडफोन लगाकर सुना। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा जी। संस्कारों, ममत्व, वात्सल्य में लिपटा आपका ये आलेख था। महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित किया आपने। पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कारों का प्रवाह होता ही है। विचारणीय तथ्य आपने उजागर किए। 2 बार माँ बाप के पैर छूने की जो आपने प्रथा बताई है, वो मैं जरूर आपसे आज से ही करना शुरू करूंगी। अगली प्रस्तुति के रूप में पद्मा राजेंद्र जी को मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। कविता के रूप में उनकी ये रचना है, सहमा हुआ घर। जिनके पिता नहीं होते वह घर कितना सहमा हुआ रहता है। कुछ इन्हीं भावों के साथ आदरणीय पद्मा राजेंद्र जी। मुझे लग रहा है आप पद्मा जी अभी आ नहीं पाई हैं, क्योंकि मैंने बात की थी, उन्होंने बोला था कि शायद आज लेट हो जाएंगी। लास्टली जुड़ पाएंगी तो आप उन्हें अंत में बुला लीजिएगा अगर आएंगी। तो मैं अगली प्रस्तुति के रूप में मैं उनको बाद में बुला लूंगी। अगली प्रस्तुति के रूप में मैं डॉक्टर शोभा प्रजापति को पुनः आमंत्रित करती हूँ। संतति की जन्मदात्री है माँ, संतति की जन्मदात्री है माँ, तो जग में उसकी पहचान है पिता। इन पंक्तियों के साथ डॉक्टर शोभा प्रजापति जी। धन्यवाद अंजू जी। मंच को सादर नमन। माता पिता को आज स्मरण करते हुए उनको बारंबार प्रणाम। जब बात होती है माता पिता की, तब श्रेष्ठ कौन है या प्रथम पूज्य कौन है, तो मन में बड़ा द्वंद्व होता है। प्रश्न होता है कि प्रथम कौन। श्रीमद् भगवत गीता में भी आता है, भगवान कहते हैं द्वंद्वः सामासिकस्य च। द्वंद्वों में मैं समास में मैं द्वंद्व समास हूँ। और हिंदी में हमने पढ़ा है द्वंद्व समास का उदाहरण, जिसके दोनों पद प्रधान हो, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। और इसके उदाहरण में माता पिता, यह एक उदाहरण है। तो ऐसे माता पिता के विषय में बोलना, लिखना या पढ़ना बहुत ही बड़ी बात है, लेकिन थोड़ा जो भी मेरे भाव की अभिव्यक्ति है उनके प्रति कुछ भाव इस प्रकार मैं व्यक्त करना चाहती हूँ। ममता की मूरत होती है माँ, ममता की मूरत होती है माँ, तो संतान का स्वाभिमान है पिता। संतति की जन्मदात्री है माँ, संतति की जन्मदात्री है माँ, तो जग में उसकी पहचान है पिता। शिशु को पग पग चलना सिखाती है माँ, शिशु को पग पग चलना सिखाती है माँ, तो अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है पिता। हर पल संस्कारों का पाठ सिखाती है माँ, हर पल संस्कारों का पाठ सिखाती है माँ, तो जीवन भर हर कर्ज चुकाता है पिता। प्रेम स्नेह वात्सल्य करुणा दया है माँ, प्रेम स्नेह वात्सल्य करुणा दया है माँ,
तो धैर्य, साहस, उत्साह और विश्वास है पिता। शुभ्र चांदनी सी शीतल स्वभाव होती है माँ, शुभ्र चांदनी सी शीतल स्वभाव होती है माँ, तो भोर के सूरज सा तेज पुंज देता है पिता। लालन पालन करती बच्चों के सुख में अपनी खुशियां तलाशती है माँ, लालन पालन करती बच्चों के सुख में अपनी खुशियां तलाशती है माँ, तो अपने सपनों को छोड़ बच्चों का भविष्य गढ़ता है पिता। माँ यदि धरती है, माँ यदि धरती है तो बीज है पिता। ईश्वर की सृष्टि रचना में महत्वपूर्ण है ये सदा। माँ यदि धरती है तो बीज है पिता, ईश्वर की सृष्टि रचना में महत्वपूर्ण है ये सदा। माता पिता की तुलना में हृदय में होता है अंतर्द्वंद, माता पिता की तुलना में होता है अंतर्द्वंद, क्योंकि जीवन में अहम भूमिका निभाते इनसे है हमारा आत्मीय संबंध, क्योंकि जीवन में ये अहम भूमिका निभाते इनसे है हमारा आत्मीय संबंध, इनसे है हमारा आत्मीय संबंध। सादर प्रणाम। धन्यवाद शोभा जी। प्रबुद्ध विचार आपकी कविता में निहित रहा। माँ यदि धरती है तो बीज है पिता। बहुत ही सुंदर विचार आपकी कविता के। अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मंच की सचिव डॉक्टर इंदु पाराशी जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद अंजू। बहनें बुलाएं और भाई चले आए तो, बहनें बुलाएं और भाई चले आए तो, इसको किसी का उपकार मत मानिए, इसको किसी का उपकार मत मानिए। रेशम का धागा है जो प्रेम की निशानी, वही भाई बहनों का बस प्यार इसे जानिए। माता पिता को नमन मिलकर करें जो हम, आपका हमारा त्योहार इसे मानिए। माता पिता को नमन मिलकर करें जो हम, आपका हमारा त्योहार इसे मानिए। सबने निभाया साथ, सबने निभाया साथ, संग बैठे साथ साथ, इसके लिए सदा आभारी हमें जानिए, इसके लिए सदा आभारी हमें जानिए। वामा मंच एक अटूट परिवार है और इसमें कुछ लोगों का स्वागत बड़ी आत्मीयता, स्नेह, आदर और सम्मान के साथ साथ अधिकार के साथ भी किया जाता है। और उन्हीं लोगों में हैं भाई गोपाल माहेश्वरी जी। आज अति व्यस्त थे, कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकते थे, पर बस उसी प्रेमपूर्ण अधिकार का उपयोग कर हम उन्हें यहाँ खींच लाए हैं। मैंने कहा भैया बहनों ने बुलाया है तो बस वो आ गए, लेकिन उन्हें शायद जल्दी जाना है, इसलिए मैं उनका उद्बोधन के लिए बुलाऊंगी। मैं थोड़ा सा परिचय भैया का दे दूं। आपका पूरा नाम गोपाल माहेश्वरी जी है। आपने स्नातकोत्तर हिंदी में किया है और उसके साथ साथ आप संगीत और संस्कृत के भी विद्वान हैं। आपकी 17 रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से आपको सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार के साथ साथ और भी अनेकों श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली बाल मासिक पत्रिका देवपुत्र के कार्यकारी संपादक हैं तथा जागृत युगबोध समाचार पत्रिका के भी आप प्रबंध संपादक हैं। तो ऐसे हैं हमारे गोपाल भैया, और जिन्हें बहुत प्रेम आदर के साथ स्वागत और आभार एक साथ व्यक्त करते हुए मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कि वे अपना उद्बोधन दें और हमें लाभान्वित करें। आइए भैया। परम आराध्या भगवती शारदा का स्मरण करते हुए वामा मंच के इस अत्यंत ममता और वात्सल्य परिपूर्ण इस आयोजन में मुझे आपने अवसर दिया इतनी बहनों को सुनने का, और इसके लिए मैं आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हूँ। वास्तव में आज का जैसा विषय है, उसके पहले मैं विषय प्रवर्तन करूं उसके पूर्व एक बात कहना चाहता हूं। यह बहनों की कितनी उदारता होती है भाइयों के प्रति,
मुझे इंदु दीदी ने बताया कि हमने सबके लिए 2.5 मिनट का समय तय किया है और आपको 12 साढ़े 12 मिनट बोलना है। खुद के लिए थोड़ा सा रखकर भाइयों के लिए अधिकतम निकालना, यह ममता का, वात्सल्य का, बंधुत्व के परिचायक भाव का सूचक है। इसका प्रकटीकरण यहाँ हुआ है। अन्यथा मुझसे कहीं अधिक आप सब विद्वान है और इसलिए मुझे भी उतना ही समय मिलना चाहिए था जितना सबको मिला, परंतु यह आपकी उदारता है, यह आपका अतिरिक्त स्नेह है, इसके लिए प्रति मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आज के विषय पर मैं जब विचार करता हूं तो अनेक प्रकार से अभी बहनों ने अपनी विभिन्न रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विधाओं में अपने भावाभिव्यक्ति की है, परंतु मुझे इस सब को याद करते हुए कवि कुलगुरु कालिदास याद आते हैं और जिन्होंने लिखा कि वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। संस्कृत के जो लोग जानकार हैं वे तो समझते ही हैं, पर फिर भी मैं एक सामान्य सूचना के तौर पर बताऊं, पितरौ शब्द यह सामासिक पद है। इसमें माता और पिता दोनों का भाव सन्निहित है और वह कहते हैं इस जगत के माता और पिता भगवान शंकर और माता पार्वती हैं। अब मैं आपको कोई धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी विवेचना नहीं करते हुए मैं इसको साहित्यिक परिप्रेक्ष्य से आपके साथ में बांटना चाहता हूं। वास्तव में जगत गुरु शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा स्तोत्र के अंतर्गत और एक अंतिम श्लोक जो बांधा है उसमें वे कहते हैं माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बांधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। समझने योग्य बात है कि यह शिव जो है यह जगत के पिता क्यों है। महादेव कहा जाता है, यह एक अपने प्रकार की विवेचना है, उसका एक धार्मिक स्वरूप है, वह अपनी जगह है, परंतु मैं साहित्य के पक्ष से देखता हूं तो आचार्य मम्मट कहते हैं शिवेतर क्षतये, यह साहित्य का उद्देश्य है। जो अशिव है उसका नाश करना ही साहित्य का उद्देश्य है और इसलिए शिव से संयुक्त होकर सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना बनती है। अतः सत्य और सुंदर के बीच में यदि शिव अर्थात कल्याणकारी भाव यह अधिष्ठित हो तो साहित्य सार्थक होता है, साहित्य सफल होता है, साहित्य सिद्ध होता है। इससे इतर जब कभी भी साहित्य भाग जाता है, इधर उधर भटकता है, तो साहित्य के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। कई लोग मानते कि केवल सत्य को कहना, सत्य की अभिव्यक्ति करना और यह साहित्य में हमारा अधिकार है। सत्य की अभिव्यक्ति किसका अधिकार नहीं हो सकता। सत्य से ही यह जगत प्रकटा है और सत्य में ही समाहित हो जाता है। सत्य इस संसार का सत्यम परम धीमहि, सत्य संसार का परम धर्म है, परम ध्येय है। परंतु सत्य को किस प्रकार कहा जाए तो उसके आगे शिव और सुंदर यह दो शब्द जोड़ दिए गए, दो विशेषण जोड़ दिए गए, दो कंडीशन जोड़ दी गई। उन्होंने कहा शिव अर्थात कल्याणकारी सत्य हो, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और उसी के साथ उन्होंने कहा उसको सुंदरता से कहना आना चाहिए। कल्याण करने वाले, सबका हित करने वाले, सबका मंगल करने वाले सत्य को जब सुंदरता से कहा जाता है तब साहित्य बनता है। यह वामा मंच साहित्यिक प्रतिभाओं का मंच है और इसलिए मैं यह शब्द कहने का साहस कर रहा हूं। दूसरी बात, हम दूसरे अर्थ में इसको यदि देखें, माता च पार्वती देवी, कौन है इस संसार की माता? जगन माता तो पार्वती है। पार्वती क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ धरती को माँ और गगन को पिता ऐसा माना गया है। यह माता और पिता की सर्वोत्कृष्ट कल्पना है, परम उदार और परम व्यापक संकल्पना है और इसलिए धरती का जो उच्चतम बिंदु है अर्थात उस हिमालय पर जिसने जन्म लिया, उस हिमालय पर जो अवस्थित है वह पार्वती हमारी मातृत्व शक्ति के लिए परम प्रेरणा है, परमादर्श है। उस पार्वती का शील अविचल है, मतलब उस पौराणिक काल के सर्वाधिक बुद्धिमान लोग सप्तर्षि भी जाकर जब उनसे कहते हैं कि शिव की बजाय आप तो विष्णु से क्यों नहीं विवाह कर लेती, विष्णु तो सर्व सामर्थ्यवान है, सर्व वैभव संपन्न है, तो वह कहती बरहूं शंभु नत रहूं कुमारी। उन्होंने कहा नहीं,
यह अनिश्चल प्रेम, अविचल प्रेम जो करना बताता है वह माता पार्वती है। आज दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान युग के अंदर माता पिता अपनी इस निष्ठा से डोलते हुए नजर आते हैं। आज की नई पीढ़ी माता पिता की इस गुरुता को इससे परे जाती चली जा रही है, और इसलिए हम देख रहे हैं कि समाज के अंदर एक अलग प्रकार का मुक्ताचार व्याप्त हो गया है जो उनकी संततियों को प्रभावित करता है। वे माता पार्वती कैसी हैं? वे शक्ति संपन्न भी है, परमा शक्ति हैं, और इतना ही नहीं तो वे शक्ति के नव रूपों की प्रतीक है। या जो हम नवरात्र में आराधना करते हैं ना नव रूपों की, यह माता पार्वती के ही रूप है, और इसलिए वह नव शक्ति मतलब 9 प्रकार की शक्ति ही नहीं तो नई शक्ति का भी प्रतीक है, जो अपनी संतति के लिए सतत ऊर्जा का उत्पादन करती है, जो उनको सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, वह माँ होती है। इसलिए जगदम्बा माँ पार्वती को कहा। शिव के बारे में बताया वे क्यों पिता के रूप में और है, क्योंकि शिव विश्वास का स्वरूप है। हमारे गोस्वामी जी लिखते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। यह श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और भगवान शंकर, यह हमारे इस देश में, हमारे संसार में माता और पिता के सर्वोत्कृष्ट आदर्श स्वरूप है। किस लिए? शिव परम वैरागी है, और अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में पार्वती भी कोई संतति उत्पन्न नहीं करती है, वह शक्ति स्वरूपा है। और बाद में जब वो अगला जन्म लेती है पार्वती के रूप में, तब उनकी 2 संतानें होती है। एक संतान है कार्तिकेय। कार्तिकेय का जन्म क्यों हुआ? उसी लिए हुआ जिसका कारण मैंने पूर्व में बताया है, अशिव का नाश करना, जो आसुरी प्रवृत्ति है उसका नाश करना, जो अमानवीय प्रवृत्ति है, मानवों को त्रास देने वाली प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों का नाश करने के लिए कार्तिकेय का जन्म होता है। अपनी प्रथम संतति को राष्ट्र रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए समर्पित करने का आदर्श माता पार्वती ने स्वयं अपने आचरण से रखा हुआ है। और दूसरे पुत्र है उनके विनायक गणेश। गणेश बुद्धि के देवता है, गणेश आनंद के देवता है, गणेश सृजन के देवता है, और इसलिए गणेश और कार्तिकेय जैसी संततियों को देने के लिए, इस समाज को ऐसी संततियां देने के लिए हम माता पिता बने हैं। हमने माता पिता बनने का धर्म स्वीकृत किया है। इस भावना के साथ जब माता और पिता की संकल्पना को धारण करते हुए हम केवल उसको एक प्राणी शास्त्रीय प्रक्रिया या जैविक प्रक्रिया न मानते हुए हम उसका इस उदात्त मूल्य को ग्रहण करते हुए जब माता और पिता के रूप में समाज में अपना योगदान देते हैं, अपना ऋण चुकाते हैं, तब निश्चित रूप से मातृ पितृ दिवस की संकल्पना हर रूप में साकार होती है। कल आने वाली संतति पुनः माता और पिता बनेगी, और माता पिता जब बनेगी तब वह इसी परंपरा को आगे बढ़ाएगी। यह सतत बढ़ने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि शिव तत्व, शक्ति तत्व यह प्रत्येक प्राणी मात्र में निहित है, और इसलिए शिव शक्ति का जागरण यही मातृपितृ दिवस की सर्वोत्तम संकल्पना हो सकती है। हमारी एक माता है जिसे हम कहते हैं भारत माता। सावरकर जी ने लिखा, जन्म भू पुत्र भूश्चैव, वह हमारी पितृभूमि भी है, हमारी जन्मभूमि भी है, और इसलिए हम वंदे मातरम कहकर उसके उस व्यापक विराट स्वरूप का जब स्मरण करते हैं और हम अपने आप को सबको भारत की संतति मानते हैं, तब हम अपने आप को एक देवीय परंपरा से जोड़ते हैं, क्योंकि भगवान भी ईश्वर के रूप में तब पूजा गया जब उसने किसी माता पिता की कोख से जन्म लिया, और जब वह इस धराधाम का बेटा बनकर और जो है यहाँ पर उपस्थित हुआ, संतान बनकर उपस्थित हुआ। और इसलिए ये माता पिता और संतति यह इस संसार का मूलाधार है। यदि यह नहीं होता तो सृष्टि ही नहीं हो सकती थी, और इसलिए इस सृष्टि के मूलाधार तत्व को उसकी संपूर्ण गंभीरता के साथ में हम लोग स्वीकार करें। हम साहित्य
साहित्य में भी इसे स्थापित करें और जो इन अवधारणाओं से पृथक हमारे मानस को भटकाने वाली चीजें, हमारे तत्व अब ऐसे विवादवाद और हमारे समाज में आ रहे हैं, हम साहित्यकारों का यह धर्म है तो उन विवादों से परे करते हुए अपनी मूल भारतीय संस्कृति पर आधारित श्रेष्ठ चिंतन को हमारे साहित्य के सृजन का आधार बनाए, ताकि एक सुंदर समाज का निर्माण हो सके। फिर से सत्यम शिवम सुंदरम का साकार स्वरूप इस भरत भूमि पर प्रकटित हो, और केवल भरत भूमि पर नहीं तो इससे प्रेरणा लेकर के संपूर्ण विश्व के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो हम श्रुति कहते हैं, इस श्रुति की साकारिता हमारे सामने आए। मुझे लगता है मैं बहुत कुछ नहीं जानता, पर आज इस अवसर पर जो कुछ सामयिक तौर पर विचार मेरे मस्तिष्क में उमड़े, मैंने आप सब देवियों के आगे समर्पित किए हैं। आप सब सरस्वती स्वरूपा है, इसमें कोई संशोधन हो तो निश्चित रूप से आप मेरा मार्गदर्शन करेंगी। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री गोपाल माहेश्वरी जी। विशिष्ट गुणों एवं ज्ञान के असीम भंडार श्री गोपाल माहेश्वरी जी को सुनना बहुत ही सुखकर था। साहित्य के विषय में आपने विस्तृत ज्ञानवर्धक अद्वितीय विचार प्रेषित किए। ऐसी वाणी बिरले ही सुनने को मिलती है। धन्यवाद भाई। इंदु पराशर जी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सलाह दिया उसके लिए बहुत आभार, और सब लोग इससे लाभान्वित होंगे। जी, मैं आज्ञा ले सकता हूँ? हाँ मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं सबको सुनना चाहता था, पर कुछ विवशताएं, आज कुछ कार्य आवश्यक रूप से मुझे संपन्न करना पड़ेंगे, है ना? नहीं ठीक है, आप बहुत आभार, आपने इतना समय। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमें सौंपा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आभार आभार आभार। धन्यवाद। इंदु दीदी, मैं आगे बढ़ूं कार्यक्रम को लेके? हाँ, आप कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं अगली प्रस्तुति के रूप में डॉक्टर माधवी जैन जी को आमंत्रित करती हूँ। हाँ देखा है बूढ़े पिता को ममता को तरसते, हाँ देखा है बूढ़े पिता को ममता को तरसते, तो बूढ़ी माँ को तरसते पितृभाव को। कुछ इन्हीं भावों के साथ अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर माधवी जैन जी। डॉक्टर माधवी जैन जी। जी नमस्कार, और मुझसे कुछ त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। चलिए आरंभ करती हूँ। दिन भी आया तिथे अब तो, न जाने कैसा यह दिन आया, दूर भगाए इस दिवस को कि मेक इन इंडिया तो हमको भाया। भारत को कलंकित कर दे क्यों ऐसा परिदृश्य छाया। हाँ देखा है बूढ़े पिता को ममता को तरसते, देखा है बूढ़ी माँ भी पितृभाव को तरसते। हमने माता पिता को क्यों वृद्धाश्रम पहुंचाया। जब शिशु रूप हम गोद में थे तो आकाश पिता को जाना और माता को धरती जाना था। फिर खड़े हुए बालक बने तो अबोधता को हमारी उनसे संरक्षण पाना था। हो किशोर एड़ी ऊंची रख, जब चलना हवा में चाहा था, माता पिता की नई परिभाषा गढ़ना भी हमको मन भाया था। जाना पिता को सत्ता तो माता को निहत्था पाया था। फिर हुए युवा और पंख पसारे, पैरों ने जमी भी छोड़ दी, सहसा माता हुई अनुभवहीन यौवनहीन पिता को पाया। हम तो सदा जवा रहेंगे यह ख्याल मन में छाया था। नाना नानी दादा दादी चाचा ताई मौसी बुआ इन सबका लाड़ दुलार हिस्से हमारे आया था। फिर माता पिता हम स्वयं बने, नवजीवन ने फिर चरण धरे। प्रथम बार माँ के दर्द और पिता की खुशी से पाया परिचय।
बच्चे बीमार हमारे हों तो नींदें उड़ती उनकी हैं कि सुकून की तो हमारे वो चलती फिरती एफडी हैं। अब हमारे बच्चों को हम ज्ञान दें, अब उन्हें तनिक संज्ञान दें। निज माता पिता के लिए नहीं, उनके माता पिता के प्रति भी उन्हें फर्ज निभाना है। उनके आश्रय में पले बड़े, अब उनको न वृद्धाश्रम पहुंचाना है। निज आश्रय की छांव में मन उनका कोमल सहलाना है। अपने सशक्त तन और मन धन से उनका निशक्त जीवन संवारना है। उन्हें अब माँ के लिए पिता स्वरूप तो पिता के लिए माँ स्वरूप हो जाना है। की संतति देखे और समझ भी जाए कि हर दिवस माता पिता का है। संस्कृति हमारी पूर्ण है, न विदेश से हमें अपनाना है। कि मेक इन इंडिया का विचार इम्पोर्टेड डे पर छा जाना है। धन्यवाद। धन्यवाद माधवी जी। हमने माता पिता को शुक्रिया। क्यों वृद्धाश्रम पहुंचाया, ये गूढ़ विचार आज के विभत्स समाज का आपने अपनी रचना में हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। माता पिता के प्रति आपके श्रद्धामय भाव यहाँ प्रस्तुत हुए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अब अगली प्रस्तुति के रूप में मैं प्रीति दुबे जी को आमंत्रित करती हूँ। पिता का कंधा माँ की गोद, पिता का कंधा माँ की गोद, कितना सुहाना सुखद संयोग, कितना सुहाना सुखद संयोग। इन्हीं पंक्तियों के साथ प्रीति दुबे जी आमंत्रित है। नमस्कार, सभी आदरणीय वामा सखियों को मेरा प्रणाम। जब ये विषय पढ़ा तो एक गीत मुझे याद आया, क्योंकि हम कितने भी वृद्ध हो जाए, कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन माता पिता के सामने हमेशा बच्चे ही रहते हैं। तो एक मासूम सी मनुहार है मेरे मम्मी पापा के लिए। पहले मैं गीत की 2 लाइन से शुरू करूंगी। 7 समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, पापा जल्दी आ जाओ। मासूम मनुहार मेरी कविता का शीर्षक है। धरा आकाश सा अस्तित्व, धरा आकाश सा अस्तित्व, तुमसे है जीवन का सार, माता पिता के चरणों में होता है सुखमय संसार। पिता का कांधा माँ की गोद, कितना सुहाना सुखद संयोग, उस योग में अब मुझे बिसराओ ना, पापा जल्दी आ जाओ ना। दुनिया में जो मुझे था आना, इसलिए विधाता ने था तुमको मिलाया, एक बार फिर मिल जाओ ना, पापा जल्दी आ जाओ ना। पढ़ाया लिखाया जो चाहा दिलाया, पढ़ाया लिखाया जो चाहा दिलाया, भूख अपनी मार कर माँ हमको खिलाया, माँ तुम जैसे व्रत उपवास सिखाओ ना, माँ तुम जैसे व्रत उपवास सिखाओ ना, मुझे भी तुम सी सहनशील बनाओ ना। गुस्से पर काबू पा लेना, हर एक को अपना ही लेना, त्याग समर्पण ममता की हर रीत मुझे सिखलाओ ना, मुझे भी तुम जैसा बनाओ ना। बच्चों का रखते कैसे ध्यान, माँ पिता का दर्जा होता कैसे महान, आपकी ही सीखों से मिलता है सदा मुझको सम्मान, बस माँ बाबा तुम जैसा मुझको बनाओ ना। खुद को भूल कभी हमें ना भूले, खुद को भूल कभी हमें ना भूले, पर अब भूले तो कैसे भूले, पर अब भूले तो कैसे भूले, याद जरा करके हम सबको, याद जरा करके हम सबको, पापा वापस आ जाओ ना। माँ जो हो रही वाट तुम्हारी, टिकी देवी सांझ सकारी, अस्तित्व बचाने माँ का भारी, पापा वापस आ जाओ ना। मैं हूं जब तक इस दुनिया में, माँ पापा कहीं भी जाना ना, मैं हूं जब तक इस दुनिया में, माँ पापा कहीं भी जाना ना। कांधे से कांधे तक के सफर का, कांधे से कांधे तक के सफर तक तुम दोनों साथ निभाओ ना। दुनिया में जीवन भर तक, जीवन भर साथ निभाओ ना। दुनिया में जीवन भर तक
जीवन भर साथ निभाओ ना। पापा तुम जहाँ भी हो, पापा तुम जहाँ भी हो, लौट के आ जाओ ना। मेरे इस मासूम मनुहार प्रीत स्नेह लाड़ की पुकार पर बस चले आओ ना, बस चले आओ ना। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति, तुम्हारी भीगी आंखों को मैं देख रही हूँ और उसका दर्द भी समझ रही हूँ। माँ पिताजी की मासूम मनुहार ने आंखें सजल कर दी। ये सच है कि माँ पिताजी के चरणों में समस्त संसार निहित है। अगर हर कोई इस भाव को समझ जाए तो स्वर्ग है। अब मैं अगली प्रस्तुति के रूप में निरुपमा नागर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी प्रस्तुति दें। निरुपमा नागर जी। धन्यवाद अंजू जी। आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है आपकी आवाज। को सादर नमस्कार। माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मातृ पितृ दिवस के उपलक्ष्य में मैं सबसे पहले अपने दोनों पक्षों के पिता यानी मेरे जन्मदाता पिता और मेरे पितृ तुल्य ससुर दोनों को श्रद्धांजलि स्वरूप पहले 4 लाइन प्रस्तुत करना चाह रही हूँ और उसके बाद अपनी रचना प्रस्तुत करूंगी। इजाजत है क्या अंजू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी मुस्कुराते खड़ी थी, जिंदगी मुस्कुराती खड़ी थी, जाने कैसा मोड़ आया, जाने कैसा मोड़ वह आया, चौराहे पर खड़े खड़े तेज तूफान आया, घनघोर अंधेरे ने बाहें पसराई, घनघोर अंधेरे ने बाहें पसराई, थी राहें 4 वहां फिर भी एक न सूझ पाई, थी राहें 4 वहां फिर भी एक न सूझ पाई, दिशा विहीन में समझ तब पाई, है यह कैसी प्रभुताई पितृ छाया ही उसने उठाई, है कैसी यह प्रभुताई पितृ छाया ही उसने है उठाई। तुम पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं संसार के सारे माता पिता और संतान के संबंधों को लेकर अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। वास्तव में माता पिता के लिए बच्चों की खुशी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चों को वो आशीर्वाद देते हैं खुश रहो, या जब कोई समस्या आती है तो अंत में हार मान जाते हैं और कहते हैं ठीक है तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी। उसी चीज को लेकर मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। शीर्षक है माता पिता है सबका संसार। खुश रहो कहकर नौनिहालों की खुशियों से करते प्यार, खुश रहो कहकर नौनिहालों की खुशियों से करते प्यार, अंगुली पकड़कर चलना सिखलाते, थामे रहते ता जिंदगी हाथ, थामे रहते ता जिंदगी हाथ, माता पिता है तो है सबका संसार, माता पिता है तो है सबका संसार। ना वो करते स्नेह ममता का हिसाब, कभी माता पिता यही नहीं कहते कि हमने तुम्हें इतना प्यार दिया तो तुम भी हमें इतना दो। ना वो करते स्नेह ममता का हिसाब, ना बिछाते अपने अरमानों का जाल, सबसे प्यारा सबसे निराला है यह एक विश्वास, माता पिता तो है सबका संसार। वट वृक्ष बन छाया देते, वट वृक्ष बन छाया देते, माता पिता जब तक है रहते, दुनिया प्यारी लगती तब तक। होता है ना, कहते हैं ना कि मौज मजे तो तभी तक होते हैं जब तक माता पिता है, उसके बाद तो अपने को अपनी जिम्मेदारियां निभानी। इसलिए वट वृक्ष बन छाया देते,
माता पिता जब तक है रहते, दुनिया प्यारी लगती तब तक, बिछड़ गए तो सपना लगता संसार, माता पिता है तो है सबका संसार, माता पिता है तो है सबका संसार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बाबा मंच, धन्यवाद अंजू। धन्यवाद आपका निरुपमा जी, बहुत सुंदर भाव आपने प्रस्तुत किए। और कहते हैं ना, एक उक्ति भी है कि माँ बाप से मायका और सास ससुर से ससुराल होता है। और आपने अपनी श्रद्धांजलि के रूप में अपने दोनों पिता के प्रति अगाध आदर और सम्मान के जो भाव दिखाए हैं, वे बेहद कोमल और बदगद के विशाल वृक्ष के समान लगे मुझे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका निरुपमा जी। अब मैं अगली प्रस्तुति के रूप में हंसा मेहता जी को आमंत्रित करती हूँ। माँ हृदय में सपने बोती, माँ हृदय में सपने बोती, पिता सपनों के अनंत आकाश में मेरी उड़ान, पिता सपनों के अनंत आकाश में मेरी उड़ान। कुछ इन्हीं भावों के साथ अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हैं हंसा मेहता जी। नमस्कार अंजू जी, सभी को मेरा नमस्कार। और मैं माता पिता को याद करते हुए उनके बारे में कुछ कहना चाहूंगी। सबसे पहले कि माता पिता तीर्थ के समान है, उनका हमें आदर करना चाहिए, रोज ही उनको नमन करना चाहिए। मैं अपनी माँ के लिए कहूंगी कि आज के 60 साल पहले भी उनका ये जोर था कि मैं अपनी बेटियों को अवश्य पोस्ट ग्रेजुएट कराऊंगी, MA कराऊंगी, और वो उनका सपना था, उन्होंने पूरा किया। यहाँ तक पिताजी का सवाल था, पिताजी ने हमें अनुशासित तो रखा ही, लेकिन छोटी छोटी कहानियों के सुना के, लघु कथाएं सुना के, साहित्य के बारे में बता के बचपन से ही हमें अवगत कराते रहे और हमारे चरित्र को, हमारे संस्कारों को दृढ़ करते रहे। उनको नमन करते हुए मैं अपनी रचना सुनाना चाहूंगी। माता पिता, माता पिता भाग्य विधाता, माता पिता भाग्य विधाता, माँ की ममता पिता का अनुशासन, माँ की ममता पिता का अनुशासन, संस्कारों का पोषण, गुरु बन वे जीवन तराशते। माँ हृदय में सपने बोती, माँ हृदय में सपने बोती, पिता सपनों के अनंत आकाश में उड़ान। माँ हृदय में सपने बोती, पिता सपनों के अनंत आकाश में मेरी उड़ान। माँ लोरी पिता साज, माँ रचना पिता आवाज, माँ लोरी पिता साज, माँ रचना पिता आवाज, दोनों के बिना मैं अधूरी। निश्चिंतता का आभास, आधार स्तंभ, शीतल छांव, सुरक्षा कवच, सृष्टि की अनुपम प्रीति, सुरक्षा कवच, सृष्टि की अनुपम प्रीति, देवदूत से माता पिता चलित तीर्थ, माता पिता को आराध प्रथम पूजनीय हुए गणेश, उनके ऋण से हो नहीं सकते, उनके ऋण से ऋण हो नहीं सकते, उनकी सेवा, उनकी संतुष्टि, आशीर्वचन को अपना सौभाग्य माने, हमारे मन की शक्ति जाने, हमारे मन की शक्ति जाने। धन्यवाद। धन्यवाद आपका हंसा जी। आपने जो सुंदर विचार प्रेषित किए, माँ का ये कदम कि बेटियों को भी उच्च शिक्षा देनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और जिस अनुशासन की आपने बात की, वह भी जीवन को एक सीध में रखने के लिए बेहद जरूरी है। माँ बाप के साथ सुरक्षा कवच का जो घेरा हमेशा रहना चाहिए, वो सभी के साथ हमेशा रहे, ऐसी उम्मीद है, ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ मैं। मेरे साथ तो अब नहीं रहा वो सुरक्षा कवच, लेकिन फिर भी हमारे साथ अब आगे मैं कुछ कहूंगी तो मैं कह नहीं पाऊंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा भावुक हो जाऊंगी। इसलिए मैं अपनी अगली प्रस्तुति के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी
स्नेही श्रीवास्तव जी को। आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें जीवन दिया, पावन किया और सुसंस्कृत किया। कुछ इन्हीं भावों को लेकर आ रही हैं स्नेही श्रीवास्तव जी। स्नेही श्रीवास्तव जी, क्या वे मंच में उपस्थित हैं? मुझे नजर नहीं आ रही है कहीं वो। तो मैं उनको बाद में बुलाती हूँ। अगले अगली प्रस्तुति के रूप में मैं सपना सिंघवी जी को आमंत्रित करती हूँ। वंदन माता पिता का शब्दों में, वंदन माता पिता का शब्दों में वर्णित ना कर सकते कभी, वर्णित ना कर सकते कभी। कुछ इन्हीं भावों को लेकर अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हैं सपना सिंघवी जी। लग रहा वो भी नहीं है क्या? मुझे लगता है कि शायद वे भी मंच में उपस्थित नहीं है। हाँ, मुझे भी ये लग रहा है। आप किसी अगले प्रतिभागी को बुला लीजिए। मैं अगले प्रतिभागी को, मैं हूँ, मैंने शायद शुरू भी कर दिया था, मेरे ख्याल से आवाज नहीं आई क्या? नहीं, आपने शायद, आपका शायद अनम्यूट, आपने अनम्यूट नहीं किया था अपने आप को, इसलिए हम लोग तक आवाज नहीं पहुंच पाई आपकी। अब आप अपनी रचना प्रस्तुत करें। जी, धन्यवाद आपका। विमलाताई, अहो विमलाताई, लवकर या। ते बघा, पोरगी रक्ताने झाडझाड झाली आहे। नानू नानी को बोरीवली स्टेशन से लेकर अभी अभी दूसरी मंजिल के कोने वाले घर पहुंची मम्मा ने जैसे ही पहली मंजिल पर रहने वाली सुमन आत्या की आवाज सुनी तो ऐसे घूम गई जैसे समुद्र में कोई चक्रवात घूम रहा हो। पसीने से सरोबार मम्मा दोनों हाथों में रही अटैची को वहीं गिराकर 2 मंजिल की लगभग 50 से ज्यादा सीढ़ियां सिर्फ 4 फरलांग में पार कर गई। मुझसे टकराने वाले उस साइकिल वाले को मारती पीटती भीड़ को चीरते हुए बिल्डिंग के सामने स्थित स्वामी नारायण किराना भंडार पर मेरे पास पहुंच गई। अपने बाएं हाथ की मुट्ठी में 1 रुपए के नए सिक्के को जोरों से खींचकर स्कूल यूनिफॉर्म में खून से लथपथ मैं जैसे मम्मा की ही राह देख रही थी। उनके आते ही सामने अंधेरा छाने लगा। वे धीरे धीरे नजरों से ओझल होने लगी। ओह मम्मा, बेहोशी में सुई की चुभन महसूस हुई तो यही शब्द निकले थे। मदहोशी में खुलती बंद होती आंखों को धीरे धीरे खोला तो भर दोपहरी में पापा को मेरा हाथ संभालते हुए सामने पाया। रोज सुबह 8 बजे अपना ऑफिस बैग लिए मलाड से बॉम्बे सेंट्रल के लिए रवाना होकर रात 10 बजे घर आने वाले पापा आज इस टाइम कैसे? सूचक हॉस्पिटल में मेरा जन्म कराने वाली डॉक्टर नानावटी आंटी स्टेथोस्कोप को मेरे हाथ पर लगा मेरा बीपी टेस्ट कर रही थी। प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, मेरी स्वीट सी गोरैया, तुम 4th स्टैंडर्ड में आ गई? चलो उठो, अभी तो बहुत ऊंचा उड़ना है। माँ सिरहाने खड़ी बार बार मुझे सहला रही थी। मेरी आंखों के ऊपर सिर पर गहरी चोट लगी थी। ठीक मेरू के पास साइकिल के स्टैंड के कोने की रगड़ लगी हुई थी। लंबे लंबे बालों की 2 रिबन वाली चोटियां कुछ हल्की सी लग रही थी। माँ अपना दर्द छुपाते हुए कहने लगी, अरे ये तो बहुत मामूली सी चोट है। मेरी रानो तो अपने रास्ते में आते हुए बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स यूं ही चुटकियों में पार कर लेगी। जल्दी से अच्छी हो जाएगी मेरी परी। फिर रोज बादाम खोपरे के तेल से मालिश कर बालों की बड़ी बड़ी चोटियां गूंथूंगी। दाहिने हाथ में पट्टा चढ़ा था। पापा बोले, हाँ हाँ तुम देखना, मेरी झांसी की रानी कल घोड़े पर सवार होकर अकेले ही कैसे सभी को पछाड़ देगी। अपने उद्यम पुंज के द्वारा बचपन में दिए गए उस हौसले से आज तक अपनी जिंदगी में आए सारे ऑब्स्टिकल्स
पार करते आई हूँ और उन्हीं की दी हुई हिम्मत से खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी की रानी बनने की कोशिश कर रही हूँ। अपने माता पिता के चरणों में वंदन करते हुए उनके प्रति अपने भावों को समर्पित करती हूँ। वंदन माता पिता का शब्दों में वर्णित न कर सकती कभी, उनके उपकारों का कर्ज तो मरकर भी चुका सकती नहीं। मेरे उद्गम का वे ही स्तोत्र हैं, जाना यह गहरा रहस्य यही। जन्म दिया यह लोक में, परलोक के बन गए ऋणी। माँ धरा है तो पापा है आसमान, और मैं स्वप्न उन दोनों की ही धूरी, मैं स्वप्न उन दोनों की ही धूरी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी। आपने सारे ऑब्स्टेकल अपने माता पिता के इसमें आपने सारे ऑब्स्टिकल पार किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं का सपना हौसला। सिंह जी ने अपनी लघु कथा के माध्यम से एक सुंदर संदेश देने की कोशिश की है। अब मैं अगली प्रस्तुति के रूप में डॉक्टर वंदना मिश्रा जी को आमंत्रित करती हूँ। वे अपनी कविता माँ को समर्पित कर रही हैं। भाग्यशाली हूँ मैं बहुत, भाग्यशाली हूँ मैं बहुत, आप मेरी माँ हो। मणिकर्णिका घाट सी पवित्र, मणिकर्णिका घाट सी पवित्र, जिसमें मैं अपने सारे दर्द विसर्जित कर सकूं, सुकून पा जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर वंदना मिश्रा जी को। डॉक्टर वंदना मिश्रा जी। वंदना मिश्र जी पटल पर तो दिख रही है, अनम्यूट नहीं है लेकिन। वंदना जी आप पटल पर उपस्थित हैं? मुझे लग रहा है लैपटॉप ऑन होगा या मोबाइल, और वो कहीं और व्यस्त लग रहा है। आप अगली पार्टिसिपेंट को बुला लें, अगर वो आ जाएंगे तो नेक्स्ट में करेंगे। हाँ जी, मैं अगली प्रस्तुति के रूप में प्रभा मेहता जी को बुलाना चाहती हूँ। माँ कौन कहता है माँ तुम नहीं हो, माँ कौन कहता है माँ तुम नहीं हो। धरती में, जल में, अगन में, पवन में, गगन में, तुम दिखाई देती हो माँ, तुम ही तो। कुछ इन्हीं संवेदात्मक भावों को लेकर प्रस्तुत हो रही हैं प्रभा मेहता जी। प्रभा मेहता जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। हाँ, आप आ रही है वीडियो ऑन करें, आप अपना वीडियो भी ऑन करें। हाँ, हमारी आपका वीडियो नहीं ऑन है शायद? नहीं, ऑन हो गया, ऑन हो गया है जी। सर्वप्रथम आप सबका धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। और मेरी जो कविता है माँ, तो मैंने इसमें, क्योंकि हमारी संस्कृति जो है वो अत्यंत विस्तृत है, उसमें संपूर्ण सृष्टि को माँ के स्वरूप में माना गया है, और मैंने इस कविता में माँ को सृष्टि स्वरूप माना है। तो कविता प्रस्तुत है। माँ, माँ तुम में सारी सृष्टि समाई, माँ तुम में सारी सृष्टि समाई। माँ तुम धरती हो, माँ तुम धरती हो, धरती सी सहनशील, धरती सी सहनशील, तुमने सहे हमारे लिए कष्ट अपार असीम, तुमने सहे हमारे लिए कष्ट अपार असीम। माँ तुम समुद्र हो, माँ तुम समुद्र हो, समुद्र सी गहराई है तुम में, समुद्र सी गहराई है तुम में। तुमने हमारे असंख्यों अपराध क्षमा किए,
और छुपा लिया अपनी ममता के आंचल में, और छुपा लिया अपनी ममता के आंचल में। माँ तुम अग्नि हो, माँ तुम अग्नि हो, हमारे दोषों को अग्नि की तरह तपाया, जलाया और उजाला किया हमारे जीवन में, और उजाला किया हमारे जीवन में। माँ तुम आकाश सी अनंत हो, माँ तुम आकाश सी अनंत हो, तुम्हारी कृपा का अंत नहीं, तुम्हारी कृपा का अंत नहीं। हम पर बरसी है तुम्हारी कृपा, हम पर बरसी है तुम्हारी कृपा, सदैव आकाश की तरह, सदैव आकाश की तरह। और माँ तुम पवन हो, और माँ तुम पवन हो, पवन की तरह बहती रही निरंतर हमारे आसपास, पवन की तरह बहती रही निरंतर हमारे आसपास, सुवासित करती रही हमारा जीवन शुभाशीषों से, सुवासित करती रही हमारा जीवन शुभाशीषों से। हे माँ इन पंच तत्वों में तुम ही तुम दिखाई देती हो, हे माँ इन पंच तत्वों में तुम ही तुम दिखाई देती हो। कौन कहता है माँ तुम नहीं हो, कौन कहता है माँ तुम नहीं हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, गगन में, पवन में, अगन में, जल में, धरती में, तुम ही तुम दिखाई देती हो माँ, तुम ही तुम दिखाई देती हो। साहित्य, संगीत, अध्यात्म और प्रकृति प्रेम जैसी अमूल्य धरोहर देने वाले मेरे माता पिता को प्रणाम करते हुए मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे अवसर देने के लिए सादर धन्यवाद। धन्यवाद प्रभा जी। आपने ममत्व स्नेह के जो भाव अपनी कविता में प्रस्तुत किए हैं वे बेहद सुंदर थे, कोमल थे। समुद्र सी गहराई, आंचल की गर्माहट, आकाश सा अनंत, अनंत पवन सी निरंतरता और माँ को परिभाषित करती है आपकी ये कविता। धरती, आकाश, जल, अग्नि, हवा में आपने माँ को विस्तार दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका अब भी अगली धन्यवाद। प्रस्तुति के रूप अब अगली प्रस्तुति के रूप में मैं संगीता परमार जी को आमंत्रित करती हूँ। कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं तुम्हें इस जहां को जिसे सिर्फ परखने की आदत है, जिसे सिर्फ परखने की आदत है। संगीता परमार जी। धन्यवाद अंजू जी और समस्त मामा सखियों को मेरा नमस्कार और सम्माननीय मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी कविता माँ की सीख आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ कि कैसे बताऊं इस जहां को जिसे बस परखने की आदत है। कैसे बताऊं इस जहां को जिसे बस परखने की आदत है। बच्चा कोख पर, परछाई शरीर पर, धड़कन दिल पर, पलकें आंखों पर और बेटियां माँ बाप पर बोझ नहीं होती। परछाई शरीर पर, धड़कन दिल पर, पलकें आंखों पर और बेटियां माँ बाप पर बोझ नहीं होती, फिर भी गवा देती हैं सारी उम्र, फिर भी गवा देती हैं सारी उम्र खुद को साबित करते हुए समाज से मिले इन खोखले और बोथरे सतही रिश्तों पर, और देती रहती हैं कभी ना खत्म होने वाली परीक्षाएं, और देती रहती हैं कभी ना खत्म होने वाली परीक्षाएं। तुम मत देना, ये एक माँ की सीख है बेटी को कि तुम मत देना और मत लेना कोई परीक्षा, क्योंकि तुम बेटी हो, बहन हो,
बहू हो, प्रेयसी हो, पत्नी हो, माँ हो तुम। स्त्रीत्व से जन्मा हर वो रिश्ता हो, स्त्रीत्व से जन्मा हर वो रिश्ता हो और हो सकती हो जो संसार को जीवन देता है। बस नहीं हो सकती तो सिर्फ पुरुष नहीं हो सकती तुम। धन्यवाद। बहुत सुंदर। सुंदर। अपनी छोटी सी कविता में बहुत विस्तार दे दिया, बहुत गूढ़ बातें कही अपनी अपनी कविता के माध्यम से। बहुत ही अच्छा विषय आपने उठाया कि बेटियां बोझ नहीं होती, वाकई में बोझ नहीं होती। कुछ ऐसी भावों, ऐसे माता पिता को मेरा नमन है जो कुछ इस तरह के भावों को लेके अपनी बेटियों को पालते हैं। और अब मैं पुनः आदरणीय पद्मा राजेंद्र जी को आमंत्रित करती हूँ, अगर वे उपस्थित हैं तो अपनी प्रस्तुति दे। पद्मा राजेंद्र जी। एक सेकंड, लेट मी चेक। नहीं है वो? अभी नहीं ज्वाइन हो पाई, नहीं ज्वाइन कर पाई। तो मेरे ख्याल से सारी प्रस्तुतियां हो चुकी हैं। एक बार वंदना जी अंजू जी, गीता जी का अगर नाम डॉक्टर पे वंदना दिख मिश्रा रही जी। है। कौन? गीता नामदेव जी अगर पटल पे दिख रही तो एक बार उनको आवाज दे दो। जी बिल्कुल, मैं गीता नामदेव जी को आमंत्रित करती हूँ मंच पर, अगर वे उपस्थित हैं तो आकर अपनी प्रस्तुति दे। गीता नामदेव जी। वो भी नहीं है मेरे ख्याल से। आप अंजू जी, आप एक बार वंदना मिश्र मोहिनी जी को भी एक बार करके देख लीजिए दोबारा से। डॉक्टर वंदना मिश्रा जी को मैं पुनः आमंत्रित करती हूँ कि वे अगर उपस्थित हैं तो मंच पर आकर अपनी प्रस्तुति दे। डॉक्टर वंदना मिश्रा जी। मुझे लग रहा है कि ये भी नहीं है। हाँ, वो दिख तो रही है कि इसमें ज्वाइन है, लेकिन शायद उन्होंने अनम्यूट नहीं किया अपने को, या भी नहीं किया है। वीडियो नहीं ऑन किया। सुन तो सब पा रही होंगी, वीडियो नहीं ऑन किया। शायद वो व्यस्त होंगी कहीं। इंदु जी को बुला लीजिए फिर अगर। हाँ ठीक है। मैं बेहद सम्मान और आदर के साथ वामा साहित्य मंच की सचिव आदरणीय इंदु पाराशर जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और आभार दें। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है जी। आज का कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार जो आप लोग समय से कार्यक्रम में जुड़े। हमारे अतिथि समय ना होने के बावजूद भी आए, थोड़ी देर उन्होंने अपनी उपस्थिति दी, हम उनके भी आभारी हैं। हमारी सखियां जो भी इस कार्यक्रम में सहयोग करती हैं और हमेशा सहयोग करती हैं, हम उन सबके भी बहुत बहुत आभारी हैं। और आज का कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, तो आप सबका, टेक्नोलॉजी का, सबका आपका आभार मानते हुए मैं अंजू जी से कहती हूँ कि कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। जी, आज का कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा और सबने अपने भावों को यहाँ व्यक्त किया। अब मैं मंच की अध्यक्ष की आज्ञा से इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। अमर जी, आज्ञा है? आज्ञा है। कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। सबको नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। धन्यवाद बहुत बहुत ही अच्छा संचालन आपका। बहुत सुंदर संचालन किया और सबकी प्रस्तुतियां भी बहुत सुंदर थी। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा।
सबकी मन की बातों को सुनकर। रूपाली जी, अब आपका संचालन बहुत अच्छा था, संचालन बहुत अच्छा था अंजू जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा संचालन था अंजू जी आपका। सुंदर सफल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ धन्यवाद। बहुत मैं सारी बताना चाहूंगी आज मेरी माँ की पुण्यतिथि भी है और ऐसे वक्त पे मुझे संचालन मतलब मैं अपने भावों को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी बहुत बहुत बधाई। मैं चाहती हूँ एक बार सभी मिलके जोरदार तालियां बजा दें आज के आयोजन के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये सही कहा आपने। धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत चलिए जी, बाय थैंक यू सबको। अंजू। बाय बाय। अब मैं आगे लेती हूँ आप सभी से। नमस्कार। शुभ संध्या। आप सबकी नमस्कार। आज्ञा से अब मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर सकती हूँ क्या? कर दूं? बिल्कुल। ठीक है, सभी को शब्बा खैर, बाय बाय, फिर से मिलते हैं। धन्यवाद अंजना, तुम्हारा बहुत सहयोग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजना जी को बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। आपके कारण बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सब कुछ। सबका सहयोग रहता तभी अच्छा बन पाता, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। नहीं बहुत अच्छा, पूरा लेकिन आपसे ऊर्जा है कार्यक्रम होता है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज। के टैलेंट होता है। आज बहुत दफा आंखों में आंसू आ गए। ये बात तो है, बहुत मन बहुत ही भावपूर्ण था आज का। हाँ, आज का विषय ही ऐसा था। विषय ऐसा था। प्रस्तुतियां बहुत अच्छी थी और सबकी प्रस्तुति अच्छी थी। जी ने तो कागर में सागर भर दिया था। सभी की प्रस्तुतियां बहुत अच्छी थी, भावपूर्ण थी, अलग अलग भावों की थी पर बहुत भावपूर्ण थी। कई दफा आंखें भीगी, चाहे प्रीति का हो, चाहे मैंने ये देखा कि संस्मरण आलेख में भी, संस्मरण आलेख में भी नहीं, सबने समय की प्रतिबद्धता को ध्यान पे रखा, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैंने वामा साहित्य मंच की जो समय की प्रतिबद्धता है वो मैंने और कहीं नहीं देखी। मैं इसके अलावा 2 और शहरों में गई, वहां भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि समय की इतनी पाबंदी रहती हो। ये तो हमारे इसके लिए मैं बच्चों वामा का- साहित्य मंच हाँ, का बहुत बिल्कुल सही बात कहा अंजू जी आपने। हमारी सखियां अंदर से ही अनुशासित है, एक बार करने के बाद वो हमेशा ध्यान रखती हैं अपने समय सीमा का। ये अपनी पहचान हमेशा बनी रहेगी। बने रहे। बिल्कुल यही भाव रहे, यही शुभ भाव रहे, इसी के ये वामा साहित्य मंच की खास पहचान है कि इसमें समय का बहुत ध्यान रखा जाता है, क्योंकि समय सबका मूल्यवान होता है और इस बात का को सब ध्यान रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सभी और इसके लिए मैं ध्यान सभी रखते वामा बराबर सखियों को करें। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विदा लेती हूँ। जी सभी का धन्यवाद। बाय। भाव सबको प्रेषित। बाय।